हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने तैफ की जो तबलीग है ना, अब देखें उसका दायरा कार क्या है, हमने इस बात को अभी समझना है। पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की तबलीग का दायरा कार क्या था और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक तबलीग का दायरा कार क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने भी घर से काम शुरू किया, पहले अम्बिया की तरह कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से काम शुरू किया। अपने वालिद आज़र से कहा, बाज़ कहते हैं कि ये उनके चाचा थे, चाचा को भी बाप कहते हैं, लेकिन कुरान पाक के अंदर अबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बाप ही कहा जाएगा, ये भी इश्कार रफ़ा हो जाए। अपने वालिद साहब से कहा, अब्बा जान, ये जिन बुतों की आप पूजा करते हैं, ये जिन से आप मदद मांगते हैं, जिनको आप पुकारते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा, आया ये आपकी बात सुनते भी हैं, आपकी पुकार का ये जवाब देते भी हैं, ये आपको किसी किस्म का नफ़ा और नुकसान देते भी हैं, अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे ये आपसे तकलीफ़ दूर करते भी हैं, जब आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की आप इनसे मांगे ये आपको देते भी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आग बगोला हो गए, आग बगोला हो गए। और रवायात, तफसीरी रवायात में बहुत सी ऐसी बातें आई, कहा कि तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना, मैं जो बुत तराशता हूँ ना, मैं बनाता हूँ, तुम्हारा काम यह है इनको ले जाओ और जाकर बाज़ारों के अंदर बेचो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों को ले जाते घसीटते हुए, क्योंकि पैगंबर ये अल्लाह का पैगंबर होता है, इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी का डर नहीं होता, ये खरा होता है, ये हर वक्त हर जगह हर मौका पे ये खरा होता है, कभी खोटा नहीं होता, चाहे जान चली जाती है चली जाए, लेकिन ये खरा होता है। अब उन बुतों को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं, लोगों बुत ले लो, किसी काम के बुत नहीं है, कुछ नहीं देते, तुम्हारी पुकारों को नहीं सुनते, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, ये बुत ले लो, किसी काम के बुत नहीं है, ये ले लो। अब लोग उनकी तरफ देखते कहते यार ये तो किसी काम का नहीं, हम नहीं लेंगे। एक दिन अचानक उनके वालिद का वहाँ से गुजर हुआ, मैं देखता हूँ बेटा कैसे तिजारत करके आता है, देखा तो वो कह रहे हैं लोगों को ये कुछ नहीं देता, ये बुत कुछ भी देने वाला नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, लोगों ले लो, लोगों इतने पैसों में ले लो, आसान है, बहुत कम कीमत है, ले लो। अब जब वालिद ने देखा कि ये सारी मेरी मेहनत पे पानी फेरा है, जाकर बेटे से कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है पत्थर तराशता हूँ कितना मुश्किल काम है और मेरी सारी मेहनत पे तुम पानी फेरते हो। तो फिर बेटे ने बाप को समझाया। बाप को समझाने का अंदाज कैसे कि फरमाया या आबाती, यहाँ या ज़मीर होती है ए मेरे अब्बा जान, एक होता ना या अबा कि ए अब्बा, बस या आबाती ए मेरे अब्बा जान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया अपने वालिद को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ये बात समझाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बात को यूँ इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ाला लि अबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से ये बात कही, अब्बा जान अल्लाह के अलावा तुम इन बुतों को पूजते हो, इनकी पूजा पाठ करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा तुम इनकी इबादत करते हो। अब्बा जान मैं घर से निकला हूँ, आपने तराश कर ये बुत मेरे हवाले किया और साथ मुझे नसीहत की, बेटा इसकी सिफात बयान करना, इसकी खूबियाँ जाकर बयान करना, इसको महंगे दामों पे बेच कराना। अब्बा जान आपने मुझे ये नसीहतें वसीयतें की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान मुझे तुम ये बात बताओ, जो खालिक हकीकी हो उसका तारुफ करवाना पड़ता है कि नहीं? खालिक कायनात वो मशरिक से सूरज निकाल कर वो मगरिब में जाकर गुरूब करता है, वो खालिक कायनात आसमान से बारिश बरसाता है,
वो खालिके कायनात ज़मीन से गल्ला और इनाज को उगाता है। वो खालिके कायनात जो परिंदों को हवा के अंदर मुसख्खर कर देता है। वो खालिके कायनात जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को एक जगह पे खड़ा कर देता है। अब्बा जी मुझे ये बात बतलाओ, कभी खालिक की पहचान करवानी चाहिए कि नहीं? खालिक की पहचान इस तरह करवाओ, ये बड़ी इमारत खड़ी है, इसको खड़ा करने वाला कौन है? ये परिंदों को हवा के अंदर उड़ाने वाला कौन है? ये लोहे का इतना बड़ा जहाज, इसको हवा के अंदर मुअल्लक करने वाला कौन है? ये आसमान से बारिश बरसाने वाला कौन है? ये ज़मीन से गल्ला और इनाज उगाने वाला कौन है? जी हमें हवा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का खुरूज, इन तमाम निज़ाम को पैदा करने वाला कौन है? खालिके कायनात की पहचान यूं करवाई जाती है। इस तरह तो नहीं होता अब्बा जान, आप तो ऐसे बुतों की पूजा करते हैं। फरमाने लगे या अबाती लिमा ताबुदू मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। जब कहा अपने बाप से अब्बा जान इनकी पूजा और पाठ करते हो, ये आपकी बात सुनते नहीं, देखते नहीं, फायदा नहीं देते, इनकी क्यों इबादत करते हो? क्यों इनकी इबादत करते हो? उस जात की इबादत करो माँ के पेट के अंदर रिज़्क देने वाली है। चौथे महीने बच्चे के अंदर रूह आ गई, माँ के पेट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ माँ के पेट के अंधेरों के अंदर जाकर वहाँ कैसा रिज़्क का इंतज़ाम फरमाया। एक पत्थर को तोड़ो, पत्थर के अंदर एक कीड़ा, वो कीड़ा रिज़्क खा रहा है। ये रिज़्क का इंतज़ाम करने वाला कौन है? अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को ये बात समझाई, अब्बा जान इसको घसीटता हुआ लेकर इस बुत को जा रहा हूँ। ये अपने मुंह से बोलकर मुझे मना नहीं कर रहा, भाई कहाँ घसीट रहे हो? ये लोग इसको अपने सामने रख कर पुकार रहे हैं, अब्बा जान ये लोगों को जवाब नहीं दे रहा, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। अब्बा जान मैंने वो मेले के मौका पर जब सारी कौम मेले पे चली गई, मैंने बुत खाने में जाकर वहाँ सारे के सारे बुतों को तोड़ दिया, फिर अपने कल्हाड़ा को एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। अब्बा जान सारे बुतों को तोड़ दिया मैंने, सारे बुतों को, सारे माबूदाने बातिल को मैं तहस नहस करके आ गया, रेजा रेजा करके आ गया, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई मेरा बाजू पकड़ ले। अब्बा जान ये कैसे खुदा है? अब्बा जान मैं तो उस खुदा की दावत देता हूँ, उस रब्बे कायनात की दावत देता हूँ कि जिस रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैआ अन यकूल लहू कुन फयकून। मैं तो उस रब्बे अजीम की दावत देता हूँ कि जो कुन की भी मोहताज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाए, इरादे की मोहताज नहीं, फौरन काम हो जाता है। मैं तो उस रब्बे अजीम की दावत देता हूँ वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फरमाया फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने अपने